अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। दुआ करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का जो व्लॉग है हम शाम के डिनर से जिसको हम शुरू कर रहे हैं। आज के शाम के डिनर में हमने मिक्स वेज सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, ये दोनों चीज़ बनाई थी। और जिसके लिए हमने सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी, सब कुछ आलू, गोभी, मटर, टमाटर, धनिया, प्याज, मिर्च, ये सारी चीज़ें छील के, काट के, साफ़ करके और धुल के सब रख लिया था। क्योंकि शाम का टाइम था और खाना बनाने का वक्त हो गया था, तो सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। और फिर हमने कहा जल्दी से सब्ज़ी बना लें। तो उसके लिए सबसे पहले तेल डाला, सरसों का तेल डाला। उसके अलावा भी रिफ़ाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में और ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो सबसे पहले हम अपने जो सारी सब्ज़ियां हैं, वो सारी नहीं, सब खाली वो गोभी और आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे पहले। इससे थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है, टेस्ट सब्ज़ी का अच्छा होता है अगर पहले थोड़ा सा फ्राई कर ले, हल्का सुनहरा होने तक भून ले, हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे, भून नहीं लेंगे, मतलब हल्का फ्राई कर लेंगे तो अच्छी हो जाती है। और जब हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले फ्राई ज़रूर कर लेते हैं। आलू, गोभी, ये सब चीज़ें फ्राई कर लो तो अच्छा बनता है। गोभी को हमने फ्राई कर लिया था, अच्छे से सौते कर लिया था। फिर आलू को भी जल्दी से कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा तेज़ आंच पे जल्दी से हो जाता है। तो गोभी भी हो गई और आलू भी जल्दी से कर लिया। फिर उसके बाद बस और कुछ नहीं करना, उसके बाद सारी सब्ज़ी बना लेंगे। बस ये 2 चीज़ ही। और सब कुछ तो सब पहले ही हमने आटा भी गूँध के रख लिया था और सारी सब्ज़ियाँ वगैरह सब काट के रख ली थी, बस बनाना था। तो फिर जल्दी से हमने आलू सारे निकाल लिए। और ये नए वाले आलू थे, इसको थोड़ा गलने में ना वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जल्दी बन गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। पुराने आलू होते हैं वो जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो आलू भी फ्राई हो गए थे। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तेल तो था ही कढ़ाई में, तो उसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, आधा चम्मच ज़ीरा डाला था, ज़्यादा नहीं। और ज़ीरा डालने के बाद फिर उसमें जो प्याज हमने कट करके रखा था, उसको वो सारा प्याज डाल दिया था कि प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए, तो फिर उसके बाद सारी सब्ज़ी डालेंगे। और प्याज को हमने थोड़ा चॉप करके डाला था कि जल्दी से ब्राउन हो जाए, क्योंकि स्लाइस करके डालते तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमने चॉप करके डाला। तो हम सब्ज़ी में अक्सर चॉप ही करके डालते हैं ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए। तो प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो उसके बाद जो आलू फ्राई करके डाले रखे हुए थे वो डाल दिए सारे। और हरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च ज़्यादा नहीं, 3 हमने हरी मिर्च डाली थी। और फिर मटर जो छील के रखा हुआ था, मटर भी पहले डाल दिया कि पहले डाल देंगे ना मटर तो जल्दी गल जाएंगे। मटर को भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है सब्ज़ी में। तो उसके बाद फिर गोभी जो फ्राई करके रखी थी, गोभी भी डाल दी। सारी जो मिक्स सब्ज़ी हमने काट के रखी थी, सारी ये सब्ज़ी डाल दी। और टमाटर भी 2 टमाटर, छोटे-छोटे 2 टमाटर थे, वो हमने काट के रखे थे, चॉप करके रखे थे, वो भी डाल दिया। सारी सब्ज़ी डाल के फिर मिक्स कर दिया अच्छे से। और फिर इसके बाद जो इसके मसाले होते हैं वो डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारे मसाले होते हैं, वो थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये सारे मसाले डाल के और जब अच्छे से सब्ज़ी को थोड़ा मिक्स कर दिया था कि अच्छे से मिक्स हो जाए सब्ज़ी सब एक दूसरे में, तो ये हमने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और हल्का सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गरम मसाला, ये सारे मसाले लेके सब एक साथ डाल दिए थे। और हमने मिर्च थोड़ा कम ही लिया था, तो क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी थी, तो हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो हम थोड़ा सा लाल मिर्च कम ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, छोटा टेबल स्पून होता है वही लिया था। और फिर ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी डाल दो तो ये सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। अगर सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, मिक्स सब्ज़ी वेज, तो फिर इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालो। अगर पानी डाल दिया ना तो फिर सब्ज़ी का जायका ख़राब हो जाता है। तो फिर सारे हम मिक्स करके सारा मसाला वगैरह डाल के फिर इसको ढक के रख दिया था, बिल्कुल स्लो आँच पे ढक दिया था, ज़्यादा
तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर गलेगी भी नहीं और अच्छे से जल भी जाएगी। तो बिल्कुल स्लो और डिम आंच पे करके फिर हमने 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब सब्ज़ी उतने में बन के तैयार हो गई थी। और फिर हमने उसकी जब तक कि सब्ज़ी बन रही थी उसके बाद आटा पहले ही गूँध के रख लिया था। तो फिर पहले रोटी बनाने जा रहे थे, फिर सोचा कि ला पूड़ी बना लें कि बच्चों को पूड़ी अच्छी लगती हैं। तो हमने एक-एक करके पूड़ी पहले बेल के सारी रख ली थी पहले ही, और फिर खाली तलना था क्योंकि जब तक ये सब्ज़ी बन रही थी तब तक हमने सारी पूड़ियाँ तल ली थी। और एक-एक फिर तल के रख ली पूड़ियाँ सारी, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो गया था और वो करीब वही 9 बजने वाला था। आज थोड़ा टाइम भी हो गया था खाना बनाने में, वैसे 8 बजे तक हम खाना बना लेते हैं। आज थोड़ा टाइम हो गया था ज़्यादा, तो करीब वही 9 बजने वाला था, तो हमने कहा 9 बजे सब खाना खा लेते हैं। तो फिर सारा सब्ज़ी तो बन ही गई थी फ़िलहाल, जो पूड़ियाँ थी वो भी एक-एक करके हमने सारी पूड़ियाँ तल ली थी। और पूड़ी बेलने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर तेल गरम हो अच्छे से तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी तल जाती हैं। और ये आटा हमने पूड़ियों के लिए नहीं बनाया था, रोटियों के लिए बनाया था, लेकिन हम फिर बाद में डिसाइड किया कि सब्ज़ी के साथ पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर उसी आटे की पूड़ी बना दी थी। कोई अलग से आटा हम गूँधा भी नहीं था क्योंकि अलग से गूँधते फिर ज़्यादा टाइम हो जाता। तो जो रखा हुआ था जो रोटी का आटा था उसी से बना लिए थे, लेकिन अच्छी बनी थी, फूल रही थी सारी पूड़ियाँ। ऐसा नहीं कि फूल ना रही हों, ये सारी पूड़ियाँ फूल रही थी। ऐसा होता है कि हम अलग से अगर नहीं आटा नहीं गूँधा है तो हम उसी आटे की पूड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि हम आटे में हमेशा नमक डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा मेरा रहता है ना, सुबह हमें पराठे भी बनाने रहते हैं, इस वजह से हम नमक ज़रूर डालते हैं आटे में। मेरी ये शुरू से ही ये एक आदत बनी हुई है। तो नमक पड़ा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर सारी पूड़ियाँ तल ली थी अच्छे से, और तल भी गई थी अच्छे से, कोई और अच्छी भी लग रही थी। लेकिन ऐसे जो वाली पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें अजवाइन वगैरह डालते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है उन पूड़ियों का, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ खानी थी तो ये भी चल जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज़्यादा नहीं, 9-10 पूड़ियाँ बनानी थी तो एक-एक करके सारी हमने पूड़ियाँ तल ली थी। ज़्यादा वक़्त तो नहीं लगा था, बस क्योंकि 9 बज गया था और जल्दी से खाना भी लगाना था कि बच्चों को सुलाना रहता है ना, 9:30 10 बजे तक हम बच्चों को सुला देते हैं अच्छे से। क्योंकि अगर 9:30 बजे लेटते हैं तो 10 बज जाता है उनको सोने तक। फिर इधर खाना जल्दी से रेडी हो गया था, फिर सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और पूड़ियाँ भी। तो सब्ज़ी में फिर जो धनिया काट के रखी हुई थी, धनिया हमने पहले ही काट के रख ली थी, तो धनिया भी सारी डाल दी थी। और जो सब्ज़ी वग़ैरह में धनिया पड़ी हो तो और भी अच्छी लगने लगती है सब्ज़ी, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। धनिया तो अगर होती तो ज़रूर हम डालते हैं, और धनिया डाल दी थी। फिर उसके बाद पूड़ियाँ भी ये देखिए बन बन गई थी, बस अब सर्व करना था, खाना सिर्फ़ देना था, बच्चों को भी खिलाना था बस, और सारा काम तो हो ही गया था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो में सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और शुक्रिया।